और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर। जो इस मंत्री का मुंह काला करेगा, जो विजय शाह मंत्री भाजपा के नेता का मुंह काला करेगा, उसको 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बीजेपी के नेता मंत्री जो चुनाव जीत के आए और मंत्री बने मध्य प्रदेश की सरकार में, वो इतने निर्लज हैं, इतने बेबाहियात हैं, इतने बकवास बर्बाद और ख़त्म टाइप के आदमी हैं, और इतने खतरे में है भाई साहब, देशवासियों के गुस्से का इस कदर शिकार हुए हैं कि इनके बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई है और 10 एक्स्ट्रा पुलिस बल को लगाया गया है और बैरिकेडिंग की गई है घर के आगे। सोफिया कुरैशी ये सब लोड नहीं लेती है। सोफिया कुरैशी जैसे लोग, ऐसे लोगों को फिर भी मनोबल तो डाउन कुछ डाउन नहीं होगा। मनोबल डाउन तब होगा सोफिया कुरैशी का जब इस पर कार्रवाई नहीं होगी। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के विजय शाह जो मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री है, उन्होंने जो बेतुकी बयान दिया है, उसको लेकर के पूरे देश में किरकिरी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर में सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी सैनिक को इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, वहीं उनके मंत्री इस तरीके का बेतुकी बयान कर रहे हैं। तो इसको लेकर के हमारे साथ में बातचीत करने के लिए पत्रकार वेद प्रकाश जी हैं। वेद जी, कैसे देख रहे हैं जो विजय शाह ने जिस तरीके का आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, आतंकवादियों का बहन तक बता दिया है सोफिया कुरैशी को, व्योमिका सिंह को, क्या कहिएगा? हम क्या कहें, पूरा देश शर्मसार है। पहले सुनिए कि क्या बोला है। बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और मोदी जी के लिए जोरदार ताली। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर लेकर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा छोड़ेगी। देखिए, विजय शाह जो बयान दिए हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अपने भाषण के दौरान सोफिया कुरैशी का नाम नहीं लिए, और वो भाषण जो दे रहे थे इंदौर जिले के महू एक जगह है, वहाँ पर रायकुंडा गांव है, वहाँ ये भाषण दे रहे थे, और अपने भाषण में सोफिया कुरैशी का नाम नहीं लिए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा भी समझ रहा है कि किसके बारे में बोला गया है। बिल्कुल, वो धर्म को लेके इंगित कर रहे थे, और सोफिया कुरैशी का जो धर्म है वो मुस्लिम है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो 4 लोग मुख्य रूप से सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सेना से संबंधित जो जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे थे, देशवासियों को पहुंचा रहे थे, वे मुख्य रूप से 4 लोग थे। बिल्कुल। कर्नल सोफिया कुरैशी मुस्लिम समाज से आती हैं, और व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर हैं हमारे देश की, वो दलित समाज से आती हैं। विक्रम मिश्री विदेश सचिव, ये कश्मीरी पंडित हैं। बिल्कुल। और इनको ट्रोलर्स ने इतनी गालियां दी, इनके परिवारों को गाली दी, इनको ट्विटर सुनते हैं कि बंद करना पड़ा, प्राइवेट करना पड़ा। मतलब इस देश के ट्रोलर गैंग ने हमारे देश के विदेश सचिव तक को, उनके परिवार को नहीं छोड़ा, और बीजेपी के नेता मंत्री जो चुनाव जीत के आए और मंत्री बने मध्य प्रदेश की सरकार में, वो इतने निर्लज हैं, इतने बेबाहियात हैं, इतने बकवास बर्बाद और ख़त्म टाइप के आदमी हैं कि उन्होंने बोलने में ख़राब लगता है, क्योंकि मंत्री पद पे हैं इसलिए बोलना पड़ता है। उन्होंने हमारे देश की बेटी सोफिया कुरैशी को लेके इस तरह से बयान दिया। और AK भारती एक हैं जो अपने बिहार से आते हैं, वो यादव समाज से आते हैं, एयर मार्शल हैं। तो कितना खूबसूरत है ये कि सोफिया कुरैशी मुस्लिम, व्योमिका सिंह दलित, विक्रम मिश्री कश्मीरी पंडित, और AK भारती यादव समाज से OBC। फिर से हम आपको इसको बोल देते हैं पद के साथ नाम, कि कर्नल सोफिया कुरैशी मुस्लिम और विंग कमांडर व्योमिका सिंह दलित,
विदेश सचिव विक्रम मिश्री कश्मीरी पंडित और एयर मार्शल AK भारती यादव ओबीसी। मतलब कितना अच्छा है कि सबका समीकरण, सब लोग, ये भारत की एकता है। और इसी एकता पर प्रहार किया है विजय शाह, जो कि इंदौर में मध्य प्रदेश में बीजेपी से कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और इस बयान के बाद उनके घर पर जाकर, उनके सरकारी आवास पर जाकर देशवासियों ने, इस देश के लोगों ने, देशभक्त लोगों ने कालिक पोता। कालिक पोतने के बाद जब पूरा मीडिया में वायरल हो गया ये बयान, ये घटिया बयान, उसके बाद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ मध्य प्रदेश के VD शर्मा, वो बुलाए तो चप्पल पहन के, हवाई चप्पल में भागे भागे बीजेपी कार्यालय पहुंचे विजय शाह, जो मंत्री हैं। सोचिए, मंत्री हवाई चप्पल में बीजेपी कार्यालय पहुंचे, डर के मारे। हाँ, और देशवासियों से माफ़ी मांग रहे हैं। एक बार नहीं कह रहे, हम 10 बार माफ़ी, जितना बार बोलिएगा उतना बार माफ़ी मांग लेंगे। हमारी सगी बहन से बढ़ के है सोफिया कुरैशी। हम सैनिक परिवार से हैं, हम शहीदों के परिवार से, हमारे घर से शहीद हुए, तब तो ये और सजा जो आदमी सैनिक परिवार से है और वो आदमी इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करेगा। अब कांग्रेस इस पे हो गई एक्टिव। कांग्रेस के एक पार्षद हैं यशस्वी पटेल, मध्य प्रदेश के ही हैं। वो बोले हैं कि जो इस मंत्री का मुंह काला करेगा, जो विजय शाह मंत्री भाजपा के नेता का मुंह काला करेगा, उसको 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और जो जीतू पटवारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं और बोले हैं कि जीतू पटवारी बोले हैं कि विजय शाह को बर्खास्त किया जाए, देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। और देशद्रोह का मुकदमा अगर हुआ तो पहले तो इनकी नेतागिरी तो जाएगी ही जाएगी, ये जो मंत्री पद है, विधायक है, सब जाएगा। और इतने खतरे में है भाई साहब, देशवासियों के गुस्से का इस कदर शिकार हुए हैं कि इनके बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई है और 10 एक्स्ट्रा पुलिस बल को लगाया गया है और बैरिकेडिंग की गई है घर के आगे। और FIR दर्ज हुआ है। FIR दर्ज करने पहले कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो श्यामला हिल्स पहुंचे, श्यामला हिल्स थाना में। वहाँ FIR नहीं लिया गया, समझा बुझा दिया गया। वहाँ की DSP शालिनी दीक्षित है, दीक्षित याद रखिएगा, शालिनी दीक्षित के द्वारा समझा दिया गया। समझाने बुझाने से काम नहीं बना। फिर जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वहाँ उनके कहने पर, उनके आवेदन पर रोजनामचा थाने में FIR दर्ज किया गया है। और अब FIR दर्ज किया गया है तो अब तो सामना करना पड़ेगा। और भाजपा भी अभी विजय शाह को बचाने नहीं आ रही, बीजेपी के कोई नेता बचाने नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? सवाल ये है कि बीजेपी के नेता की इतनी हिम्मत कैसे होती है? सवाल तो है। इसलिए होती है कि बीजेपी अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती है। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी अपने नेताओं को मंत्री पद से नहीं हटाएगी, कोई पद पे है तो उसको नहीं हटाएगी। इसलिए इन लोग का मन बढ़ जाता है, इस तरह का दुस्साहस करते हैं। मतलब एक तरफ देखा जाता है कि बिहार में तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे, देश के सैनिक। अब देखें कि बिहार में जो दिलीप जायसवाल हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की हार और आतंकवाद के खात्मे के बाद मोदी जी पहली बार बिहार में कार्यक्रम करने आ रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी वाले एक तरफ वोट मांगने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को ये लोग गाली दे रहे हैं। ये इनका चरित्र है। और एक बात हम मोदी जी से ये उम्मीद नहीं किए थे, जब देश के नाम वो संदेश पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि जात धर्म पूछ के मारा गया। ये शब्द अभी जो है इस देश को जोड़ने का समय था और जुड़ा हुआ है। ऐसे समय में किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो मोदी जी उस रात किए 8 बजे कि धर्म पूछ कर मारा गया। आप उन लोगों को मौका देते हैं बोलने का, पाकिस्तान वालों को, जो ये कहते हैं कि मुसलमान सरहद नहीं देखता, इस्लाम सरहद नहीं देखता है।
बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं थी, और प्रधानमंत्री से ये उम्मीद थी कि वो ट्रंप के बारे में बोलेंगे, अमेरिका के दावों पर को खारिज करेंगे कि अमेरिका के कहने पर हमने सीज फायर किया, उसको खारिज करते, कहते कि अमेरिका के कहने पर या ट्रंप के कहने पर हमने सीज फायर नहीं किया, हमने व्यापार के लोभ लालच में सीज फायर नहीं किया। तो अभी तो बीजेपी का मामला यहाँ फंसा हुआ, देश संतुष्ट नहीं है प्रधानमंत्री के बयान से। लोग भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि किसका बात माना जाए। हाँ। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे लोगों को फ़ोन किया और उसने कहा, गिड़गिड़ाने लगा, जिसके चलते हम सीज फायर कर दिए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये बात, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इन लोगों के व्यापार को हम बोले कि आपका व्यापार लॉस में जाएगा, जिसके चलते लॉस में जाएगा करके कुछ नहीं है। हाँ। उसने कहा दो देश हाँ। के दो ग्रेट लीडर करके इस तरह से बोले, हाँ, हाँ, मजबूत लीडर, हाँ, हाँ, परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे, हमने मना किया, लाखों लोगों की जान बचाई, हाँ। तो इससे लोग संतुष्ट नहीं है। और ट्रंप ने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि कल कहाँ जाके भी बोल दिए यही बात, दूसरे देश में भी जाकर सऊदी अरब में बोल दिए। तो हमारे देश के लोग अभी नरेंद्र मोदी की बातों से संतुष्ट नहीं हैं। राफेल को लेके जो बातें आ रही उसको लेके संतुष्ट नहीं हैं कि सच्चाई क्या है। और इधर बीजेपी के नेता, मतलब कैसे हिम्मत कैसे हो गई इस आदमी की, हाँ, सोफिया कुरैशी को ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, ये माइंडसेट क्यों आता है लोगों में, भाजपा के नेताओं में ये माइंडसेट क्यों आता है कि एक तरफ वो लोग धर्म को लेके बांटो, धर्म को लेके मतलब राजनीति में घसीट दिया सोफिया कुरैशी को, मतलब अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी के नेता ने अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी को बीच में ला दिया हिंदू मुसलमान करने के लिए। सोफिया कुरैशी के ऊपर क्या बीत रही होगी कि बताइए। सोफिया कुरैशी ऐसे तुच्चे से ऐसे लोगों को हंस दी होगी कि ऐसे नीच लोग हमारे देश में हैं। सोफिया कुरैशी ये सब लोड नहीं लेती है। सोफिया कुरैशी जैसे लोग, ऐसे ऐसे लोगों को फिर भी मनोबल तो डाउन कुछ डाउन नहीं होगा। मनोबल डाउन तब होगा सोफिया कुरैशी का जब इस पर कार्रवाई नहीं होगी। चलिए, तो ये जो पूरा खबर है आपको बताया गया कि किस तरीके से सोफिया कुरैशी के ऊपर में विजय शाह ने आपत्तिजनक टिप्पणी किया और उसके बाद में वो बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं ये हमसे, हमारे सगी बहन से भी बढ़ करके है, आप लोग जितना बार बोलिएगा उतना बार माफ़ी मांगने के लिए हम तैयार हैं। उनके दरवाजे के ऊपर में जा कर के जो देश के जो लोग हैं, जो सैनिक का हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, सदियों से करते आ रहे हैं, उन लोगों का ऐसा कहना है कि जब तक ये जेल नहीं जाते हैं तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। वहाँ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने आवेदन दिया है। आवेदन देने के बाद में नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके ये भी कहा है कि इनको पहले बर्खास्त किया जाए और इनके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। बाकी आपको क्या लगता है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बिहार में तिरंगा यात्रा निकालते हैं, वहीं दूसरे तरफ में उनके ही पार्टी के जो मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, वो इस तरीके का आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।